जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में दीपावली की कथा श्री कृष्ण भगवान से कैसे जुड़ी हुई है और सत्यभामा और श्री कृष्ण ने कैसे नरकासुर राक्षस का वध किया। और नरकासुर राक्षस जो है इतना बलशाली था कि उसको ये वरदान था कि वह अपनी माँ के अलावा किसी से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि नरकासुर राक्षस पृथ्वी यानी कि भूमि का बेटा था। इसलिए उसने राजाओं की सभी लड़कियों को और पत्नियों को अपने बंदी गृह में बंदी बना रखा था और उसके बाद उसने इंद्रलोक पर भी अपना कब्जा जमा रखा था। जब इंद्रलोक पर कब्जा जमा लिया तो इंद्र और सभी देवता बहुत परेशान हो गए और वह शिव भगवान और नारायण की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा मांगी। तो उन्होंने उनको बताया कि श्री कृष्ण और सत्यभामा पृथ्वी लोक पर पृथ्वी का ही यानी कि भूमि का ही दूसरा रूप है। आप उनकी शरण में जाइए और उनसे मदद मांगिए। जब उन्होंने श्री कृष्ण और सत्यभामा को ये सब सुनाया और उन्होंने उनसे प्रार्थना की हमें नरकासुर राक्षस से बचाइए, तो नरकासुर राक्षस से युद्ध करने के लिए सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर सवार होकर चल दिए और श्री कृष्ण भगवान और नरकासुर राक्षस में इतनी देर तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद सत्यभामा ने उनके ऊपर तीरों की इतनी बौछार की कि नरकासुर राक्षस वहीं पर ढेर हो गया और उसके बाद उनकी कैद में जितनी भी लड़कियां थी सबको छुड़वाकर उनके घर भेज दिया गया। लेकिन उनके इस घर वालों ने उनको अपनाया नहीं, वापस ही वहाँ से भेज दिया। तब वो सब लड़कियां श्री कृष्ण की शरण में आ जाती हैं और उनसे शरण मांगती हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उनको अपनी पत्नियां बनाकर 16,000 पत्नियां बनाकर उनको मान और सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं और कहते हैं आज के बाद ये सभी लड़कियां मेरी पत्नियों के नाम से जानी जाएंगी। इसलिए सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की ये कथा प्रसिद्ध हुई और उनके नाम से ये दीपावली जुड़ी हुई है दक्षिण भारत में। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय सत्यभामा। इसीलिए कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है और इस दिन दक्षिण भारत में खूब दीप जलाए जाते हैं।